दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइज के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत से कहा कि उन्होंने भारत के लिए 5 बड़ी माइंस रिजर्व करके रखी हैं, जिसमें 3 लिथियम माइंस हैं और 2 कोबाल्ट की माइन है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की माइनिंग ज्वाइंट वेंचर कंपनी काबिल को ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट भी किया गया ताकि भारत वहां पर इजिली माइनिंग शुरू कर सके। लेकिन एक बैकडोर पर और शुरुआत की जाती है, जिसमें एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसी कंपनियों को भी इनवाइट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में मोर माइनिंग के लिए। और अब ये डील पूरी तरीके से फाइनल होने जा रही है, क्योंकि पिछले साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक तरीके का FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके तहत अब दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भारत का ट्रेड डेफिसिट था, भारत उसे आसानी से पूरा कर पाएगा और ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में लिथियम और जरूरी मिनरल्स इंपोर्ट करा पाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है करीब 1 साल पहले की, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही था ताकि दोनों ही देश अपने बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, दोनों ही देशों के बीच में करीब 27.5 बिलियन US डॉलर का ट्रेड किया जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और भारत का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को करीब 7 बिलियन US डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था, वहीं इंपोर्ट्स करीब हमारे 15 बिलियन US डॉलर के आसपास थे। यानी कि भारत के ट्रेड में बहुत ज्यादा डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए इस ट्रेड एग्रीमेंट की प्लानिंग की जाती है। और जैसे ही ये ट्रेड फाइनलाइज हुआ है, दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है करीब 48.4 बिलियन US डॉलर हो चुका है, जिसमें बड़ा फायदा भारत को मिला है। भारत के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें हम मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें भारत ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल में ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, इमर्जिंग सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और अदर प्रोडक्ट में इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, फुटवेयर, ट्रैवल गुड्स और केमिकल्स, बहुत सारी चीजें भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और जो लगातार भारत की सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इसके पीछे भारत की बड़ी कंपनियों ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें शामिल हैं इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चमकाने में हेल्प की है। वहीं भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर अलाउ कर रखी है ताकि भारत में ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। इस प्लानिंग के तहत ऑस्ट्रेलिया लगातार भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, जिसका एक्सपोर्ट भी भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के अंदर कर पा रहा है और डेफिनेटली इसका बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ में FTA को लेकर के बातचीत शुरू की है और वो इसी महीने फाइनलाइज की जानी है। आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका या फिर ओमान। कमेंट्स में अपने आंसर को जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।